गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज इस क्लास में देखेंगे कि जो चित्रकलाएं हैं आपकी ड्राइंग क्लास से सॉरी सर क्लास से नहीं, अध्याय 6 बंगाल स्कोर और सांस्कृतिक राष्ट्र इसकी जो इम्पोर्टेंट नोट पाठ कर वो देखेंगे सर। शुरू करते हैं क्लास बिना किसी समय को गवाए। तो कंपनी शैली कंपनी पेंटिंग देखेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। नाइजीरिया के बाद आगमन से पूर्व यानी कि पहले कला का एक अलग बुद्धि से अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कला को कई स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे मंदिर की दीवारों पर सजावट के रूप में, लघु कलाकृति के रूप में, अक्सर मूर्ति की चित्रित किया जाता है। जो ड्राइंग के साथ पेंटिंग है उसको पहले अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है और वर्तमान में अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। स्कूलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में मूर्तियों इस प्रकार की पेंटिंग की जाती है। ओके। गाँव में मिट्टी के घरों की दीवारों पर सजावट के रूप में आदि बनाए जाते हैं। तो गाँव वाले मिट्टी के घरों पर मोर बना दिए जाते हैं, हाथी बना देते हैं, अलग अलग प्रकार की पेंटिंगें बनाई जाती है सारे, जिससे हमारे कच्चे घर अच्छे लगते हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास के औपनिवेशिक शासन के साथ इंग्लैंड के सभी ज्वालामुखी वनस्पतियां पूर्वी और अलग अलग स्थानों के लोगों के विभिन्न मठ और रीति रिवाजों से मंत्रमुग्ध थे। क्लियर। अब आगे देखेंगे सभी कि कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने आंशिक रूप से अपने आसपास के दृश्य को चित्रित करने के लिए कुछ स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया, जो अपने अपने स्थान यानी कि जो आसपास के अपने स्थान जहाँ रहते थे वहां पर चित्रकार बनाने के लिए, चित्रक बनाने के लिए ना जो अपने आसपास के कलाकार थे उनको नियुक्त यानी कि उनको बुलाया चित्र बनाने के लिए। इस कार्य के पीछे सरकारी अधिकारियों का उद्देश्य मूल निवासियों के विचारों को भी देखना। संस्था बड़े पैमाने पर स्थानीय कलाकार द्वारा कागजों पर बनाई गई, जिसमें से कुछ मुर्शिदाबाद, लखनऊ या दिल्ली के पूर्ववर्ती दरबारों से आए हुए थे। यानी कि जो चित्र बनाने वाले थे ना चित्रकार, वो बिल्कुल दूर से आए थे, दिल्ली से, कहीं मुर्शिदाबाद से, कहीं लखनऊ से आए थे। अपने संरक्षक नियोगों को कुछ करने के लिए उन्हें अपने आसपास की दुनिया का दस्तावेजीकरण करने के लिए पेंटिंग के अपने प्रारंभिक यानी कि परंपरा से चलते आ रहे तरीकों को अपनाया। ओके। इसका मतलब ये था कि उन्हें प्रारंभिक कला में देखने वाले स्मृतियों और कहानियों की बजाय निकटतम अध्ययन पर अधिक भरोसा करना। क्लियर। जो यूरोपीय कला एक विशिष्टता थी, एक विशिष्टता थी। चित्रकला की प्रारंभिक और यूरोपीय शैली का मिश्रण कंपनी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। मिस्र ही कंपनी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली न केवल भारत के राजदूत ब्रिटेन में ब्रिटिश के मध्य भी लोकप्रिय थी, जहाँ स्मृति एक से श्रृंखला वाले एल्बम में बहुत महंगे थे। क्लियर है। अब आगे देखेंगे साथियों, राजा रवि वर्मा, दो नाम पीछे हटे, कोई बात नहीं। देखो, नवजात शिशु द्वारा स्थापित कला आश्रम में अध्यात्म शैली के रूप में तेल चित्र शैली का विकास किया गया। कौन सी? तेल चित्रण शैली। भारतवर्ष में तेल रंग का अर्थ यूरोपीय चित्रकारों द्वारा 1800 ईस्वी के लगभग शुरू हुआ। ओके। भारतीय वस्तुओं को चित्रित करने के लिए यूरोपीय माध्यम का उपयोग किया गया। श्रवणों क्या रहते हैं? श्रावण कोर के राजा के रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। कहाँ का राजा था? श्रावण कोर के राजा। राजा रवि वर्मा ने भारतीय महल में लोकप्रिय यूरोपीय सभ्यताओं की प्रतिमाओं की नकल करके यथार्थवाद की शैली में महारत की उपलब्धि हासिल की। नकल करके किसी से टिप टाप करें, महारत हासिल। इसका उपयोग उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए किए। ये तीन लोकप्रिय हो गए और उनकी कई कलाकृतियों को ओलियोग्राफ के रूप में कॉपी किया गया सब और बाजार में बेच दिया गया। जहां तक कैलेंडर के टॉप के ऊपर में यह लोग घर में भी एंट्री कर गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राष्ट्रीय उदय के साथ साझा रवि वर्मा ने इस साहित्यिक शैली को भारतीय मिथकों और इतिहास को अपनाने के लिए विदेश और पश्चिमी देशों के रूप में देखा। ऐसी राष्ट्रवादी सोच के बीच 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल चित्र शैली का उदय कब हुआ था? 20वीं सदी के पहले बंगाल चित्र शैली का उदय हुआ था। अब आगे देखेंगे साथियों, बंगाल स्कूल शैली यानी कि द बंगाल स्कूल। आधुनिक राष्ट्रीय स्कूल बनाने का प्रथम चरण बंगाल स्थापित हुआ। सबसे पहले बंगाल में स्कूल बनाने का प्रथम चरण शुरू की गई, लेकिन यह केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था। यह एक कला आंदोलन और भारतीय चित्रकला की एक शैली थी जो ब्रिटिश के केंद्र में उत्पन्न हुई। देश के विभिन्न विचारधाराओं में अभिनय से कई कलाकार प्रभावित हुए, जिनमें शांति निकेतन भी शामिल है। क्लियर। जहां भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय स्थापित किया गया। ये राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी स्थापित, इसका नेतृत्व अभिंद्रनाथ टैगोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस अध्याय के लिए, पूरी किताब के लिए। अभिंद्रनाथ टैगोर से 1871-1951 में किया और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्माता E.B. हेवेल का नामांकित समर्थन प्राप्त हुआ।
रविंद्रनाथ और हेवेल दोनों ही औपनिवेशिक कला की आलोचना करते थे। रविंद्रनाथ और हेवेल दोनों को आपको नाम याद रखना था। यूरोपीय कला को भारतीय पर लगाया जा रहा था। वे इस प्रकार की चित्रकारी विश्वास करते थे जो भारतीय शैली में केवल एक ही विषय वस्तु नहीं रखते। उनके लिए औपनिवेशिक कला नामांकन में छपने वाली कंपनी शैलीय चित्रकार के बजाय मुगल और पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा प्रेरणा के अधिक से महत्वपूर्ण थे। क्लियर। आगे थे रविंद्रनाथ टैगोर और एबी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर और एबी हेवेल। देखो दृश्य कला का क्षेत्र भारतीय इतिहास में वर्ष 1896 में महत्वपूर्ण था। एबी हेवेल और रविंद्रनाथ टैगोर ने देश में भारतीयकरण करने की आवश्यकता की। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को विदेशी रास्ता से मुक्त कर दिया और उसे नई शिक्षा प्रदान की। यह सरकारी कला विश्वविद्यालय कॉलेज वर्तमान में नवीनमेंट का कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में शुरू हुई। इसी तरह कला विद्यालय लाहौर, बंबई और मद्रास में स्थापित किए गए, लेकिन उसका प्राथमिक ध्यान धातु के काम, सुंदरता और विचित्र वस्तुओं के शिल्प पर था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला परंपराओं में अवरोधी और विशेषताओं को शामिल करने और उन्हें मान्यता देने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। रविंद्रनाथ टैगोर की यात्रा का अंत मुगल और पहाड़ी लघु चित्रों के प्रभाव और चित्रकला में एक भारतीय शैली बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। कला इतिहासकार में पार्थ मित्तर लिखते थे, रविंद्रनाथ के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की खोई हुई भाषा को पुनः प्राप्त करने में लगी थी। भारतीय जागरूकता पैदा करने के लिए आधुनिक भारतीय इस संबंधित अतीत से लाभान्वित हो चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। रविंद्र बाबू ने अपनी कला के माध्यम से पौराणिक, धार्मिक व साहित्यिक रीतियों के साथ साथ दृश्य चित्र, पशु पक्षी के चित्र एवं दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए। रविंद्रनाथ द्वारा दिखाई गई निर्देशक अनुसरण कई युवाओं कलाकारों जैसे सत्येंद्रनाथ मजबूरन की रासलीला और M.R. चुगताई राधिका ने किया। आगे आता है साथ ही शांति निकेतन प्राथमिक आधुनिक वाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर के छात्र नंदलाल बोस को कवि दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने जब स्थापित कला भवन में चित्रकार का विभाग का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कला भवन भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। यह शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था। कला भवन में नंदलाल ने कला में एक भारतीय शैली बनाने के बौद्धिक कलात्मक परिवेश की स्थापना की। शांति निकेतन में उन्होंने जो लोक कलाएं आसपास देखी, उसके बाद उन्होंने कला की भाषा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाल में बच्चों को पढ़ना सिखाने वाले प्राथमिक पुस्तकों को भी चित्रित किया गया और पढ़ाने में कला की भूमिका को समझा। ओके, अब आगे आता है साथ ही फिर हमारे पास नंदलाल बोस की हरिपुरा पोस्टर। तो महात्मा गांधी ने 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रदर्शित पैनलों को पेंट करने के लिए आमंत्रित किया। ये हरिपुरा पोस्टर के नाम से विख्यात हुई। उनकी पैनलों से ये विभिन्न गतिविधियों में व्याप्त सामान्य ग्रामीण लोगों को चित्रित किए गए थे, जैसे कि एक संगीतकार ढोल बजाते हुए, किसान हल चलाते हुए, एक महिला दही मथते हुए आदि। उन्हें रंगीन और जीवंत ढांचे के रूप में दर्शाया गया और राष्ट्र निर्माण में अपने श्रम योगदान करते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर कला के माध्यम से भारतीय समाज के हाशिए पर रहने वाले समाज को चित्रित किया गया और ये पोस्टर गांधी जी की समाजवादी सोच का परिचय देते हैं। क्लियर। बचे हुए नोट्स कल देखेंगे। आज इतना ही।